अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। हम बेसिक कंसेप्ट पे प्लेलिस्ट कर रहे हैं और आज ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एटॉमिक न्यूक्लियर फिज़िक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई कि पुराने ज़माने में एक सवाल उठा कि मादे का वो छोटा ज़र्रा कौन सा होगा कि जिससे मादा बना है। देखिए, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। आप आगे देखेंगे कि इस सवाल से कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि ग्रीक के डेमोक्रेटस नामी साइंसदान ने जवाब दिया कि वो एटम है कि जिससे मैदा बना है, एटम। और एटम इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ए का मतलब है नॉट और थम का मतलब है डिविजिबल, कि ये वो छोटा सा ज़र्रा है कि जिसको हम आगे तकसीम नहीं कर सकते और इस ज़र्रे ने मिलकर पूरे मीटर को बनाया है। लेकिन फिर बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि नहीं, एटम को हम तकसीम कर सकते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस है और फिर न्यूक्लियस के अंदर और पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, कि जिसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, जिसका भी जो कि क्वार्क से बने हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और उनसे ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए हमें इनको समझना है डीप में। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या होता है एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है? एटॉमिक फ़िज़िक्स कि वो ब्रांच के जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वी डील विद स्टडी अबाउट एटम। एटम के मैंने एक डायग्राम रखे हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बाहर शेलों में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के न्यूक्लियस के गिर्द। तो जिस ब्रांच में हम इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि किस तरह के कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों ने किस तरह बिहेव करना है, जब आप उसको एनर्जी देते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, जिस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक फिज़िक्स। और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्स रेज भी यहाँ से पैदा होते हैं और लेज़र फिनोमेना भी यही से होता है और सीटी स्कैन का फिनोमेना जब करते हैं तो वो भी यही आप यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एटॉमिक फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है कि वो ब्रांच की जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। ये हार्ड पोर्शन न्यूक्लियस है, जिस ब्रांच में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसके इनसाइड क्या है, ये इसके इनसाइड जो पार्टिकल है वो किन चीज़ों से मिलकर बने, वो कैसे बिहेव करते हैं, उन पर चार्जेस कैसे हैं, इससे एनर्जी हम कैसे बना सकते हैं, इससे फिशन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन मतलब कि एनर्जी, वही बात कि एनर्जी कैसे बना सकते हैं। तो ये जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो अब इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस का सामना हमारे साथ होगा। तो इसलिए हम एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं कि कैसे एटमों को रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का सहारा लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? आपका प्रेडिक्टेबल भी एटॉमिक नंबर के बेस पर बना है कि एटम के शेलों में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, कि एटम में कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम एटॉमिक नंबर का नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटम इज़ अ होल न्यूट्रल होता है। इज़ अ होल न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जितने उस पर नेगेटिव चार्ज, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद उतनी ही उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं वो भी एटॉमिक नंबर है और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर क्या है? किसी एटम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ये सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको हम नाम देते हैं मास नंबर और उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइन नाम है न्यूक्लियन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको हम नाम देते हैं मास नंबर। और एक एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने जनरलाइज फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ये उसका Z और ये A। ये एक्स कोई एलिमेंट है, Z उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और A उसका मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हीलियम, ये मैंने सिंबल लिखा है और ये उसका 2 एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसका 4 है। तो इस तरह से हम एटमों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है होपफुली आपको पता होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं आइसोटोप्स पर कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसो मतलब सेम और टोप्स मतलब फॉर्म, कि ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। एक सेम एलिमेंट के, ठीक है, आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब फॉर्म, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है। और उसमें क्या फ़र्क होता है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर उसका डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर आप सोचें
तो अगर Z सेम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम है, प्रोटॉनों की तादाद भी सेम है, और मास नंबर में अगर डिफरेंट है तो वो न्यूट्रॉनों की वजह से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एटम के डिफरेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम कि जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। कैसे आप डिफाइन करें? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है। तो फिर उसको आप क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अच्छा, हम क्यों इसको डिस्कस करते हैं, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आम एटम में नहीं पाई जाती लेकिन वो उसके आइसोटोप्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें तो ड्यूटेरियम से जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम ले सकते हैं वो आप हाइड्रोजन से नहीं ले सकते। क्या फ़र्क है दोनों में? ये दोनों एक ही एटम के आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो एग्जांपल हम इसके कैसे ले सकते हैं कि हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये 1,1, ये 1,2 और ये 1,3। इसमें कितने, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। अगर इसमें आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन जो है वो 1 है। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन। इसमें अगर आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 2 है। आप चेक करें बाकी यह सब सेम है, ये भी सब सेम है, ये 0 और ये 1, ये 2, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट तो उसको हम आइसोटोप्स मानते हैं। आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स केमिकली सेम होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों? इसलिए कि केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम, केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब, वो किस तरह दूसरे से बॉन्ड बनाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो बॉन्ड दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे एटमों के साथ, उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो अगर आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन सेम है तो दूसरे एटमों के साथ ये एक ही तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि केमिकली इसलिए सेम होते हैं। और फिजिकली क्या मतलब, उसका शेप, साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की तादाद आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है आप शेप एंड साइज़ को भी फ़र्क बढ़ा रहे हैं। होपफुली आप समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।